हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ऑल टाइम टॉपर पर एक और नई लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। बीएसटीसी रिजल्ट 2026 को लेकर भी दोस्तों चर्चा करेंगे और यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है बीएसटीसी 2026 वाले अभ्यर्थियों के लिए। जिस प्रकार से दोस्तों यहां पर वीएमओयू की ओर से बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर की जा रही है दोस्तों बीएसटीसी को लेकर। जो प्रश्न यहाँ डिलीट होने चाहिए थे वो प्रश्न तो डिलीट नहीं किए, जिन प्रश्नों के आंसर सही हैं वो प्रश्न यहाँ पर वीएमओयू की ओर से दोस्तों डिलीट किए गए हैं। तो इस सेशन में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। बीएसटीसी रिजल्ट 2026 फाइनल आंसर की दोस्तों यहाँ पर वीएमओयू की ओर से जारी कर दी गई है, यानी कि अभी प्रोविजनल आंसर की आपके 24 मई को जारी की गई थी। फिर इसके बाद 25 से लेकर 27 मई तक यहाँ पर आपत्तियां मांगी जाती हैं। जानबूझकर क्वेश्चनों को गलत आंसर टिक किया जाता है क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में दोस्तों वीएमओयू यहाँ पर पता नहीं अभ्यर्थियों के साथ क्या क्या तानाशाही करना है। और इसमें आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो आज फाइनल आंसर की जारी की गई है, इसमें भी दोस्तों आपत्ति लगाने के बाद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। वीएमओयू की बड़ी तानाशाही, किया बड़ा घोटाला, क्या है दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई। और मेरा आप सभी दोस्त साथियों से, भाइयों बहनों से एक विशेष निवेदन यही है दोस्तों कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि यह वीडियो दोस्तों अपना वीएमओयू तक पहुंच सके। क्योंकि पिछली बार भी एक वीडियो अपन ने ऐसा ही बनाया था, वो भी वीएमओयू तक दोस्तों पहुंचा और वहां पर थोड़ा वीएमओयू ने संज्ञान लिया था उस बात पर। तो मैं अब भी चाहता हूं कि वीएमओयू तक अपना ये वीडियो पहुंचे और वीएमओयू संज्ञान इस पर ले, क्योंकि एक मात्र चैनल यूट्यूब पर ऑल टाइम टॉपर से जो हमेशा विद्यार्थी हित में दोस्तों आगे खड़ा रहता है, हमेशा विद्यार्थियों के लिए सपोर्ट करता है। बाकी और जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बीएसटीसी से रिलेटेड है उनको बस दोस्तों पैसे कमाने से मतलब है, स्टूडेंट तो उनके लिए सर्वोपरि नहीं है। स्टूडेंट चाहे उनके लिए कहीं भी जाए, उनको तो बस अपने कोर्स बेचने हैं और उनको अपनी टेस्ट सीरीज बेचनी है। स्टूडेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आपका दोस्तों अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक आपका साथ निभाएंगे। और इसमें दोस्तों अभी बात करूंगा मैं आपके साथ प्रूफ के साथ। इससे पहले एक और यहां पर छोटी सी जानकारी। अब कुछ कहेंगे कि अपनी दुकान चलाने आ गए, अपना प्रचार करने के लिए आ गए, ये आ गए वो आ गए। यहां मैं उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए बात करने वाला हूं। मैं किसी से स्पेशल नहीं करा कि आप हरियाणा से डीएलएड करो, बीएसटीसी करो। मैं उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए बताऊंगा जो चाहते हैं कि हमें बीएसटीसी करनी है इसी साल में, सेशन 26 से 28 में, और साल खराब नहीं करना है। आगामी आने वाली रीट पात्रता का एग्जाम देना है और मेंस 2028 में जो होने वाला है उसमें भी, जिससे कि आप बैठ सकें। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी अगर हरियाणा से बीएसटीसी करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी परीक्षा के। राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम लगता है, हरियाणा में एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगता है। 12वीं परसेंटेज के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। 50% होना जरूरी है। न्यूनतम आयु सीमा का कोई बाध्यता नहीं है। सीमित सीटें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो राजस्थान से बीएसटीसी वही हरियाणा से बीएसटीसी, जो राजस्थान की मान्यता वही हरियाणा की मान्यता। ओके, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर जो भी साथी करने का इच्छुक है, अपना कीमती वर्ष, एक वर्ष बचाना चाहता है, तो यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। कपिल सर के नंबर है, ये नीचे वाले मेरे नंबर है। इनमें से आप किसी भी नंबर पर दोस्तों कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर आज वीएमओयू की ओर से फाइनल आंसर की जारी की गई है दोस्तों। वीएमओयू की ओर से यहाँ पर फाइनल आंसर की जारी की गई है साथियों, फाइनल आंसर की। और ये फाइनल आंसर की यहाँ पर 30 मई 2026 को शाम को जारी की गई है। ठीक है, अब इस आंसर की में अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो पहली पारी में दोस्तों यहां पर कोई बदलाव नहीं है। पहली पारी में साथ यहां पर कोई बदलाव नहीं है। ठीक है ना, पहली पारी में ना तो कोई प्रश्न में आंसर बदला है, ना कोई बोनस मिला है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर दूसरी पारी में। दूसरी पारी में अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो दूसरी पारी में केवल एक बदलाव यहां पर किया गया है। केवल एक यहां पर साथियों बदलाव किया है। और बदलाव यहां पर क्या किया है दोस्तों? बदलाव जो यहां पर किया गया है वो एक मैं बात करने वाला हूं सीरीज ए का। सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 72। सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 72 यहां पर जो है दोस्तों, वो यहां पर आपका है ये वाला, सुंडा पर्वत का शिलालेख। इसको दोस्तों पहले तो यहां पर सही माना था वीएमओयू ने। पहले दोस्तों पहले
पहले माना और किस में? प्रोविजनल आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की में, जो दोस्तों 24 मई को जारी की गई थी, ठीक है ना, जो 24 मई को जारी की गई थी उसमें यहां पर इसे माना, लेकिन अब दोस्तों इसे कर दिया डिलीट। अब इसे क्या कर दिया साथियों, इस प्रश्न को यहां पर, अब इस प्रश्न को डिलीट कर दिया, यानी कि यहां पर अब सबके लिए क्या दे दिया, सबके लिए साथियों यहां पर बोनस अंक दे दिया, सबके लिए बोनस अंक। और बोनस अंक दोस्तों कितना दिया गया वीएमओ कोर्स यहां पर, बोनस अंक सबके लिए वीएमओ कोर्स से दिया गया दोस्तों यहां पर 3 नंबर का, ठीक है। लेकिन मेरा वीएमओ से एक बड़ा सवाल है कि एक प्रश्न दोस्तों यहां पर आपका ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए था दोस्तों, डिलीट होने योग्य प्रश्न है निम्न, ये मैं सीरीज ए के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर सीरीज ए है और ये हम बात कर रहे हैं साथियों राजस्थान जीके के बारे में। अब जिस प्रकार से यहां पर घोटाला वीएमओ ने किया है आंसर की को लेकर, अगर यही हाल रहा दोस्तों, इसी प्रकार से तानाशाही इनकी रहती है, तो अभी जो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी ना, वहां भी अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा देखने को मिल रहा है, जिसने पिछली बार किया गया था। पहली बात तो आपको जरूरत ही क्या पड़ रही है भाई, 6 लाख अभ्यर्थी आप आसानी से, अब तक आपने देखा होगा अब तक बीएसटीसी के बहुत पेपर हुए हैं दोस्तों, 2024 तक एक ही पारी में पेपर हुआ है, फिर क्या जरूरत थी आपको 2 पारियों में पेपर कराने की। अगर आप पेपर भी कराओ तो आप तरीके से कराओ, लेवल का पेपर कराओ। अब की देखो पिछली बार भी ऐसा ही किया था इन्होंने, पहली पारी का पेपर सरल दे दिया, दूसरी का टफ दे दिया, तो वहां पर 30 से 40 नंबर तक नॉर्वेशन में कम बढ़े थे, तो वहां पहली पारी वाले अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ था, दूसरी पारी वाले को फायदा हो गया। वही अब की बार वीएमओ ने किया है, पहली पारी में रीजनिंग बिल्कुल इजी दे दी, लेकिन जीके में कम से कम 10% ऐसे दे दिए जो जल्दी से अभ्यर्थियों को आ ही नहीं रहे थे, कम से कम 5 से 6 तो करंट अफेयर्स के दे दिए, 3 से 4 पॉलिटिकल के ऐसे दे दिए जो अभ्यर्थियों ने कभी पढ़े ही नहीं वो। और दूसरी पारी का पेपर वहां रीजनिंग ऐसी दे दी कि अगर अभ्यर्थी करने बैठ जाए तो कम से कम 2 घंटा 50% ही लगा दें, इस प्रकार की रीजनिंग दे दी। तो ये भी एक प्रकार से सरासर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अगर आप 2 पारियों में पेपर ले रहे तो दोनों का लेवल इस तरीके से बनाओ कि आप जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हो तो वहां पर किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों को सामना ना करना पड़े इन चीजों का, है ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर निम्नलिखित में से किस युद्ध में बूंदी का शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा गया था? यहां जो वीएमओ ने पहले भी इसे दोस्तों यहां माना था, पहले भी माना इसे ही, और दोस्तों अब भी इसे ही माना है, अब भी इसे ही माना है। लेकिन अब जो ऑथेंटिक सोर्स हैं दोस्तों उसमें आपको पता, देखो धर्मत की लड़ाई में तो यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं, बूंदी शासक शत्रुसाल हाड़ा का। शत्रुसाल हाड़ा जो मारा जाता है दोस्तों, ये मारा जाता है सामूगढ़ की लड़ाई में। कौन सी लड़ाई में दोस्तों? सामूगढ़ की लड़ाई में ये मारा जाता है शत्रुसाल हाड़ा। क्योंकि यहां पर अब देखो आप, ये है राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की बुक, ठीक है, इसमें आप देख लेना दोस्तों, यहां पर ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है ना, पूरी चीजें A to Z सब कुछ इसमें है, आप अच्छे से यहां पर देख लेना। जब आप इसके पेज नंबर 334 पर यहां जाओगे, इसमें इस बुक में पेज नंबर 334 पर आप जाओगे तो यहां पर इसमें स्पष्ट रूप से जब आप शासक पे आओगे दोस्तों शत्रुसाल हाड़ा पे, तो यहां इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब आप राव शत्रुसाल हाड़ा में जाओगे साथियों यहां पर, तो इसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है राव शत्रुसाल हाड़ा, ये रहा भाई राव शत्रुसाल हाड़ा। इसका जो समय है 1621 से 1658 ईस्वी। इसमें आप स्पष्ट रूप से आप पढ़ोगे तो इसमें दे रखा है कि जब शाहजहां के पुत्रों में गृह युद्ध आरंभ हुआ तो वह सामूगढ़ के युद्ध में, कौन से युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में शाही फौजों के साथ रहकर औरंगजेब से लड़ा। जब दारा हाथी छोड़कर गायब हो गया तो शत्रुसाल ने हाथी पर सवार होकर युद्ध की प्रगति को बनाए रखा। इसी रणस्थल में गोली लगने से 1658 ईस्वी में वह अपने कई संबंधियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गया। तो यहां पर क्या दोस्तों? सामूगढ़ है। अब सामूगढ़ यहां ऑप्शन में कहीं है भी नहीं, ठीक है, सामूगढ़ यहां ऑप्शन में है नहीं, तो ये प्रश्न दोस्तों क्या होना था? डिलीट होना था। ये प्रश्न दोस्तों डिलीट होना चाहिए था भाई, डिलीट होना चाहिए था भाई, ये प्रश्न डिलीट होना
चाहिए था दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर, ठीक है ना। और एक और बुक दिखाता हूं मैं आपको, इसमें भी आप देख लो दोस्तों, एक बुक और है यहाँ पर, सामूगढ़ का युद्ध, इसको देख लो आप अच्छे से। इसमें क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि युद्ध घमासान होने लगा, इनका हाथी घायल हो गया, तब 76 साल घोड़े पर बैठकर युद्ध को उद्धत हुए, उसी समय तोप के गोले से इनका प्राणांत हो गया था। तो ये देख लो आप, ठीक है ना। और यहां पर इसमें लिखा हुआ है दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध, ये आपका शाहजहां ने हाड़ा राव को आगरा, सागर, छबड़ा, सिरोंज, सारंगपुर तथा भेलसा इत्यादि प्रगति देकर इसमें सेना को रक्षा बुलाया। युद्ध से पूर्व हाड़ा राव ने अपने पुत्र भाव सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और दारा की सेना के हरावल में हाड़ा, सिसोदिया व गौड़ सैनिकों का नेतृत्व 76 साल को प्रदान किया। 29 मई 1658 के दिन युद्ध आरंभ हुआ, दारा की सेना आतंकित होकर भागने लगी, तब 76 साल ने ललकार कर रुकने उत्साहित किया। ये देख लो आप, ये भी सामूगढ़ का है, लेकिन सामूगढ़ दोस्तों यहां पर ऑप्शन में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना सामूगढ़ ऑप्शन में यहां पर। तो ये प्रश्न दोस्तों डिलीट होने योग्य प्रश्न है। तो ऐसे विचार किया जाए, या तो आप अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगो ही मत, ये तो एक प्रकार से आपको लूटने का काम हो गया भाई, है ना। ये तो एक प्रकार से वीएमओ का साथियों क्या हो गया, लूटने वाला काम यहां पर हो गया। या फिर आप ऐसे प्रश्न देते क्यों जो आपको दिक्कत आई। अब एक प्रश्न दोस्तों सुंडा पर्वत का शिलालेख, पहले इसमें यहां जसवंतपुरा, और जसवंतपुरा दोस्तों यहां पर राइट भी होना चाहिए, लेकिन इसे डिलीट कर दिया। अब आप देखो दोस्तों ये ऑथेंटिक सोर्स यहां पर सुंडा पर्वत का शिलालेख 1262 ईस्वी, इसमें लिखा हुआ है कि यह लेख 2 शिलालेखों में सुंडा सुगांद्री पर्वत में जो जोधपुर के जसवंतपुरा गांव से 10 मील की दूरी पर मिला है। अब बताओ भाई इसमें गलती क्या है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जसवंतपुर जोधपुर होना चाहिए, लेकिन इसे डिलीट कर दिया इन्होंने, पता नहीं किस कारण से डिलीट किया, कोई रीजन भी इन्होंने नहीं बताया। तो ये प्रश्न भी यहां पर, अब जिन अभ्यर्थियों ने विचारों ने जसवंतपुरा क्यों, तो 3 नंबर कट गए, है ना, ठीक है, नंबर कटे गया, नुकसान हुआ एक प्रकार से अभ्यर्थियों का, जिनका सही था उनका ये डिलीट कर दिया, जिनका गलत था उनको तो यहाँ पर फायदा हो गया, वो तो खुश है इसको लेकर। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये वाला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भरतपुर की स्थापना की। अब देखो दोस्तों, अब ये तो हम कहने रहे, इसमें यहां वीएमओ ने माना है, पहले माना यहां पर वीएमओ ने क्या दोस्तों, पहले माना वीएमओ ने यहां पर इसमें ए, और अब भी इसे ही माना है दोस्तों, अब भी यही माना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कक्षा 7 की किताब, ये आपके कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ठीक है। किसी लेखक की कोई गाइड नहीं है, स्पेशल खुद गवर्नमेंट की पुस्तक है। जब आप खुद कह रहे हो कि आप आपत्ति जो लगाओगे वो ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक बुक के आधार पर ही लगाओगे, ठीक है, तो इसमें स्पष्ट रूप से संस्करण 2016 का ही दिया हुआ है, या तो ये किताबें गलत हैं या फिर हम गलत हैं, है ना। इसमें जब आप जाओगे लेसन नंबर 18, पाठ 18 पर जाओगे, राजस्थान के राजवंश एवं मुगल, और पेज नंबर आपका 18वां लेसन है दोस्तों, यहां पर पेज नंबर 139 पर, ठीक है, 139 पर है। इसमें 18वें लेसन में आप जाओगे साथियों यहां पर, तो आपको पेज नंबर 147, पेज नंबर 147 अच्छे से देख लें। इस पेज नंबर 147 पर दोस्तों यहां पर जब आप जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा महाराजा सूरजमल के बारे में पढ़ने को, महाराजा सूरजमल के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा साथियों। यहां पर ये रहा, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज मैं नहीं कह रही, किताबें कह रही है चीज, है ना, यानी कि यहां पर सरासर दोस्तों अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात किया गया है, और विश्वासघात में घोर अन्याय वाला किया गया है। इसमें आप देखें दोस्तों, यहां पर इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि सूरजमल ने, क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर, इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट अभी दिखाता हूं आपको, इसमें ये रहा दोस्तों, ये देख लो आप, सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। बताओ इसमें गलत क्या है, ठीक है ना। या अब देखो ये प्रश्न भी यहां पर काफी बार, एक तो प्रश्न ये आता है दोस्तों कि भरतपुर में स्वतंत्र जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी। अभी जेल प्रेरी में भी प्रश्न आया था,
है ना, तो वहां पर बदन सिंह को राइट आंसर माना था। एक उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में भी प्रश्न आया था, वहां पर संयुक्त रूप से एक तो चूड़ामन था और एक आपके बदन सिंह था, ऑप्शन दोनों एक ही ऑप्शन में थे, तो वहां पर बदन सिंह और चूड़ामन को ठीक माना था। अगर उस अनुसार आप यहां पर देते कि भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की, तो यहां पर आप बदन सिंह का आपका ठीक मान लेते हम, लेकिन आपने यहां कहा कि भरतपुर की स्थापना की, तो यहां पर सीधा सा स्वाभाविक सी बात है कि भरतपुर शहर की स्थापना किसने की। तो यहां पर इस बुक के अकॉर्डिंग कक्षा 7 राजस्थान सामाजिक अध्ययन की बुक के अनुसार यहां पर आंसर आपका क्या आना चाहिए, सूरजमल आना चाहिए, जो आपने नहीं माना। तो यहां भी ये अभ्यर्थियों के साथ एक प्रकार से गलत किया गया है और यहां भी अभ्यर्थियों के 3 नंबर कम हुए हैं। तो दोस्तों ये आपकी कंप्लीट अपडेट थी, पूरी सटीक जानकारी थी। तो मेरा सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वीएमओ तक पहुंचाओ, जिससे कि दोस्तों वीएमओ इस पर संज्ञान ले और यहां पर आंसर की में कुछ बदलाव कर सके जिन अभ्यर्थियों के, क्योंकि आपको पता है 1-1% दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लो बाय चांस कट ऑफ गई यहां पर ओबीसी की, जैसे मान लो ओबीसी की कट ऑफ यहां पर मान के चलो कि 410 पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, 410 पर कॉलेज मिल गया और किसी अभ्यर्थी के 407 नंबर कम पड़ गए और जिनका ये प्रश्न उसने सूरजमल किया है, तो उनके साथ तो अन्याय हो गया ना, उनका तो 1 साल बर्बाद हो गया। यहां पर वीएमओ को कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे तैसे बच्चे मेहनत करते हैं, दूर रह के नहीं, घर से दूर रह के नहीं, परिवार से दूर रह के नहीं, कोचिंग करते हैं और जब लास्ट में ये निष्कर्ष निकलता है तो दोस्तों बहुत ज्यादा दुख होता है। तो एक तो मेरा सभी टीचरों से, जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले टीचर हैं बीएसटीसी के रिगार्डिंग, जो अपने आप को महानुभाव समझते हैं, कोर्स बेचने के लिए तुरंत आ जाते हैं और सच में वास्तव में बच्चे भी आजकल रहे भी इसी लायक गए हैं, है ना, भलाई का जमाना तो रहा ही नहीं है। क्योंकि पहले भी दोस्तों मैं 2 बार इस चैनल पर स्ट्राइक लगवा चुका हूं, बच्चों के लिए आवाज उठाई थी मैंने, पहले भी 2 बार स्ट्राइक लग चुका है, फिर भी मुझे डर नहीं लगता कि चलो डिलीट हो गए से ज्यादा और क्या होगा, फिर भी मैं अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों खड़ा रहता हूं, ठीक है ना। तो मेरा सभी साथियों से विशेष निवेदन है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। मैं आपसे ना कुछ पैसे मांग रहा हूं, ना कोई कह रहा हूं अपना कोर्स आपके लिए बेच रहा हूं, ना कोई मैं टेस्ट ले रहा हूं, बल्कि मैं दोस्तों आपके हित के लिए आपके आवाज उठा रहा हूं। तो सभी से मेरा विशेष निवेदन यही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और बड़ी बड़ी कोचिंग वालों के लिए भी इस वीडियो को पहुंचा दें और उनसे भी अनुरोध करें कि जिस प्रकार से ये सर ऑल टाइम टॉपर वाले हमारा सपोर्ट करें, तो आप भी हमारे सपोर्ट में आओ और आप भी दोस्तों हमारा साथ दो। मेरा आप सभी से दोस्तों विशेष निवेदन है, विशेष आग्रह है, और वीडियो को वीएमओ के पास जरूर पहुंचाओ, जिससे कि दोस्तों अपनी यहाँ पर बात बन सके और कुछ आप अभ्यर्थियों के लिए हो सके। कमेंट जरूर करके बताएं दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा। आशा उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।